साथियों नमस्कार, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब कक्षा पे। इस वक्त आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। अगर आपका भी सपना है एसआई बनने का, तो एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, डिपार्टमेंट से लेकर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम कब तक होने वाली है, लास्ट डेट वगैरह क्या रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी वगैरह कितनी रहेगी, सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर दो सभी साथियों के साथ जितने भी आपके पास ग्रुप हैं। तो नोटिफिकेशन आपके देख सकते हो। अगर अपन बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट है आपका जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CRPF में एसआई की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद अगर अपन बात करें, इसमें एक प्रकार के नहीं बल्कि आपके सब इंस्पेक्टर जो रहने वाले हैं, रेडियो ऑपरेटर के भी इसमें पद रहेंगे, टेक्निकल, सिविल और एएसआई टेक्निकल, यानी इस प्रकार से आपके कई पद इसके अंदर रहने वाले हैं। हर पद के लिए अलग अलग सैलरी, अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर अपन बात करें ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होंगी, तो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 1 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी 21 मई। अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो रखी गई है, तो समय रहते अपना आवेदन है वो कर देना। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएंगे, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। और इसके एडमिट कार्ड की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हो 13 जून 2023 को आपकी एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें कि आपकी एग्ज़ाम कब तक होगी, तो एग्ज़ाम आपकी 24 और 25 जून को एग्ज़ाम है उसका आयोजन है वो किया जाने वाला है। उसके बाद अगर अपन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो रिक्रूटमेंट में आपका पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, पीएसटी होगा। उसके बाद आपका पीईटी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और मेडिकल है वो होने वाला है। इतनी स्टेज में आपका इसकी प्रोसेस है वो गुजरने वाली है। उसके बाद अगर अपन बात करें, तो जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। डीवी यानी आपका, उसके बाद पीएसटी होगा, पीईटी होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपका जो है रिव्यू मेडिकल है वो आपका होने वाला है। और उसके बाद आपका इस प्रकार से जो एग्ज़ाम है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस है इस भर्ती का वो रहने वाला है। इसके बाद अगर अपन अगले पॉइंट के ऊपर आपको लेके चलें, तो एडमिट कार्ड है वो आपको जैसे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा एडमिट कार्ड है वो आपके आ चुके हैं, कैसे आपको डाउनलोड करनी है। और इसमें जो पोस्ट है वो मैंने बताई थी, वो पोस्ट आपके सामने देख सकते हो कि किस पोस्ट की कितनी क्या सैलरी है वो रहने वाली है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो जितनी भी पोस्ट हैं, इस हर पोस्ट की अलग अलग है वो जो है सैलरी देखने को मिलेगी। जो बी ग्रुप की जो पोस्ट हैं उनकी जो सैलरी रहेगी वो पे लेवल 6 के अनुसार रहेगी। जो सैलरी आपकी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है वो रहने वाली है। और जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उसकी जो सैलरी रहेगी वो पे लेवल 5 के अनुसार रहेगी, 29,200 से लेकर 92,300 तक। जो पोस्ट है वो भी आपके सामने देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी जो सीटें हैं वो रहने वाली है। और टोटल सीटों की अगर अपन बात करें, तो टोटल सीटें जो रखी गई हैं वो आपकी 212 सीटें हैं वो रखी गई हैं सारी पोस्टों को मिलाकर। अब अगला पॉइंट अपन देखते हैं क्वालिफिकेशन का। तो सभी इंस्पेक्टर आरओ के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो बैचलर डिग्री रखी गई है। इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी जो यूनिवर्सिटी है उससे आपकी इसके इक्विवेलेंट डिग्री है वो विद मैथमेटिक्स के साथ है। फिजिक्स आपके इसमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है वो होनी चाहिए और कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की जो पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री इन इक्विवेलेंट यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है। और जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी उससे होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ है। उसके बाद जो अगली पोस्ट रखी गई है वो सभी इंस्पेक्टर टेक्निकल की, उसमें बीई यानी बीई होनी चाहिए या फिर बीटेक होनी चाहिए आपके पास, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन या और कंप्यूटर साइंस में आप मेन सब्जेक्ट के साथ आपको जो है डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगली पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर सिविलियन की, इसमें आप क्या क्या कि इंटरमीडिएट विद 3 ईयर डिप्लोमा यानी 3 साल की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और वो भी आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगर अपन बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का जो है, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, तो देखो इसमें अगर अपन बात करें
तो आपका 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास होनी चाहिए, एंड 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर है। उसके बाद अब जो BSc डिग्री है वो होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट जो पोस्ट, एक और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इसके लिए अगर अपन, तो इसके लिए भी आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए विद इंग्लिश जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड एंड 3 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, ये आपके पास है वो होने चाहिए। इसमें भी आपके पास सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपके इसके फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन पॉलिटेक्निक के इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो भी आपकी चल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट के लिए लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी कि कब से लेकर कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद अगर नीचे अपन चलते हैं तो इसमें कोई और आपको बताने लायक पॉइंट होगा तो मैं आपको ऐड करूँगा। तो अगर अपन बात करें इसमें जो पीटी आपका जो सीबीटी आपका होने वाला है, उस सीबीटी में आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो देखो हर पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है जो है वो दे रखा है। तो देखो अगर अपन बात करें सर्वप्रथम रेडियो ऑपरेटर के लिए, रेडियो ऑपरेटर एंड क्रिप्टो और टेक्निकल के लिए जो आपका रहने वाला है वो आपका रहेगा कि देखो वन पेपर। तो इसमें आपके 2 पेपर लगने वाले हैं। तो देखो अब इसमें अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है और जो पहला पेपर लगेगा उसमें आपका जो आएगा 100 नंबर का आपका पेपर है वो रहने वाला है। इसमें जो आपका पहला पॉइंट जो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। और नंबर 3 है आपकी जनरल इंग्लिश जिसमें ग्रामर आएगी। और इसके जो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के और जनरल नॉलेज के जो 20 क्वेश्चन आएंगे, जो 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के, टोटल 80 क्वेश्चन आपके 80 नंबर के हो गए 40 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो रीजनिंग के आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे वो आपके 100 नंबर के हो चुके हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें अगला पेपर जो आएगा उसमें भी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट में आपका क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के। ठीक है, इसके आपका कॉन्सेप्ट के संबंध में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। और अगला जो रहेगा वो कंप्यूटर साइंस से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। आगे इस प्रकार से रहेगा। और उसके बाद SI जो है क्रिप्टो के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से कितने के क्वेश्चन है वो रहेंगे। पार्ट फर्स्ट में वही दे रखा है, विल बी क्वेश्चन फ्रॉम आपके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 60 नंबर के। इंग्लिश है वो उसके संबंध में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा जो अगला रहेगा SI टेक्निकल के लिए, वो रहेगा आपका जो फर्स्ट में पूछा पार्ट में जो आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे आपके मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। BTech के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। BE और उसके बाद BE या फिर BTech, यहाँ पे और लगा रखा है, BE या फिर BTech स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो डिज़ाइन है वो किया गया है। इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला। सिविल के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिविल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग से सिलेबस है वो रहने वाला, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके रहने वाले हैं। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेंगी, जनरल नॉलेज रहेगी, रिलेटेड जनरल नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 2 घंटे का आपका पेपर है वो रहने वाला है। और पार्ट थर्ड जो रहेगा इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगी, 12th स्टैंडर्ड की 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। हर पोस्ट के लिए आप हाइट है वो देख सकते हो कि इस पोस्ट के लिए कितनी क्या हाइट वगैरह रहने वाली है। मेल की 170 हाइट है वो मांगी गई है। जनरल SC और OBC स्टूडेंट की जो है वो 170 होनी चाहिए। फीमेल की 157 के लगभग है वो हाइट होनी चाहिए। और आपको जॉब कक्षा के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसके ऊपर या PDF है वो आपको मिलेगी। तो सभी उस चैनल को ज्वाइन है वो ज़रूर से कर लेना, उसके ऊपर आपको PDF मिल जाएगी कंप्लीट। आप PDF को पढ़ लेना आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने जो है इस PDF को आराम से पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं PDF है वो जस्ट वीडियो अपलोड करने के बाद टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे अवश्य ऐड हो जाना। अभी ये टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, बस बनाया भी नहीं है आप सभी के लिए, ताकि हर न्यूज़ आपको उस टेलीग्राम पे मिल जाए।